इस तरीके की बयानबाजी करके मात्र केवल सुर्खियों में रहना और एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है। एक्सपोर्टर एक कंपनी थी, उससे भी बीजेपी ने 550 करोड़ का चंदा लिया था। अभी आप सत्र चल रहा था, आपने देखा कल किस प्रकार से शर्मनाक तरीके से बीजेपी ने षड्यंत्र के तहत जो है अनिश्चितकालीन के लिए सत्र स्थगित कर दिया और वहां से हेलीकॉप्टर में सवार होकर देहरादून पहुंचने का काम किया है। देखिए, कांग्रेस के लोग तो वहां सोने गए थे, आराम फरमाने गए थे, पिकनिक करने गए थे। कांग्रेस इसमें इसलिए ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रही है क्योंकि कांग्रेस और हरक सिंह के बीच में अभी भी एक बड़ा अंतर है, बड़ी दूरी है, क्योंकि वो अभी अभी भाजपा से लौटे, ठीक है ना। तो जो विश्वसनीयता का जो एक धरातल है वो अभी थोड़ा दलदला है। सदन में हरिद्वार के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री खुलेआम कहते हैं, देश की सदन में, लोकसभा में जो सर्वोच्च सदन है, वहां खुलेआम कहते हैं कि उत्तराखंड में अवैध खनन जो है चरम पर है। सिंह जी के बयान को पार्टी बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेती। ये केवल राजनीति से प्रेरित बयान है। देखिए, ऐसा मत कहिए, फिर मैं बोलूंगा तो बात बड़ी दूर तक जाएगी। पंकज जी, माननीय मुख्यमंत्री के लिए कम से कम ऐसा मत बोलिए। नमस्कार, पहला दगड़ियों में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में न्यूज ही न्यूज है। बल हर रोज नई नई खबर ऐसी आती हैं जिससे सब लोग चौंक जाते हैं। कभी सत्र होता है तो सत्र 1.5 दिन में ही खत्म हो जाता है। अब हरक सिंह रावत ने एक बयान दिया और उस बयान के बाद फिर से एक नई खबर बन गई कि इतना बड़ा घोटाला हो रहा था, इतना बड़ा चंदा लिया जा रहा था। हरक सिंह रावत ने कह दिया मैं भी दोषी हूँ, मेरे खिलाफ भी जांच हो और बीजेपी के तमाम लोग जो शामिल हैं वो सब जेल जाएंगे अगर जांच हो गई। वो इस पर सियासत गरमाई हुई है। हालांकि बीजेपी की तरफ से आधिकारिक बयान का इंतजार अभी भी है। जानने की कोशिश करेंगे इस बयान के मायने कि हरक सिंह रावत ने क्या वाकई में उस सच्चाई को बयां कर दिया है जो सच्चाई उनके जहन में थी और वो बताना चाहते थे कि ये सच है, देखिए इसको, या फिर ये कोई सियासी हथकंडा है। हमारे साथ एक मजबूत पैनल जुड़ेगा, उससे आपका तारुफ करा देता हूं। पंकज क्षेत्री जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, स्वागत है भाई जी आपका। मथुरा जोशी जी काफी वरिष्ठ नेता बीजेपी से हमारे साथ हैं और कुलदीप सिंह राणा जी बड़े भाई हमारे पत्रकार हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं कांग्रेस से करूंगा कि जिस तरीके से अब नेता तो कांग्रेस के ठहरे हुए मौजूदा वक्त में अपने हरक सिंह रावत जी अब कब इधर बीजेपी में चले जाएं बाद में पता नहीं, लेकिन उन्होंने चर्चा की बात करूं जो बयान उन्होंने दिया उसके बाद अब जो मेरे जैसे पत्रकार लोग बड़े अचंभे में आ गए कि इतना पैसा क्या ये जो चकाचौंध बीजेपी की देखने को मिली, रैलियों में जो देखने को मिलता है, प्रचार प्रसार बढ़िया होता है कांग्रेस से, वो इसी पैसे से होता था भले या कुछ और। लेकिन क्या कहा वो थोड़ा पहले दिखाने की कोशिश करता हूं। अगर मंत्री था, मैंने भी 1 करोड़ से अधिक दिया उसमें पैसा, सब खनन माफियाओं से तुला के दिया मैंने भी। मेरे पे भी दोस्त है, मैं तो कह रहा हूं मेरी भी जांच होनी चाहिए। आप जांच करा लो। वो 30 करोड़ रुपया की जो एफडी बनी है भाजपा की जो 30 करोड़ की एफडी बनी है पार्टी चलाने के लिए बैंक में, उसमें किस किस ने पैसा दिया है ईडी जांच कर ले, पूरी भाजपा जेल में होगी अगर ईडी ईमानदारी से जांच कर दे तो। सारे खनन माफियों से 10 तक, मैं वन मंत्री था तो मैंने रामनगर में जाके, हल्द्वानी में जाके सब जितने खनन के ठेकेदार थे सबसे कहा 10-10 लाख के चेक लाओ। मैंने खुद कहा, मैं भी दोषी हूं उस मामले में। जो धामी कह रहा है ना कि खनन पे हमने डंका पीट दिया, तभी तो तबाही हो रही है। तो दगड़ियों ये इस तरह का कुछ बयान था हरक सिंह रावत का और उसके बाद इस पर सियासी शोरगुल भी होना चाहिए था लेकिन वो हुआ नहीं। मेरी समझ से तो परे है। अब बीजेपी वाले बताएंगे और कुलदीप भाई बताएंगे कि ये क्यों नहीं इस पर शोर हो रहा है। लेकिन पंकज भाई के पास पहले मैं चलता हूं। पंकज क्षेत्री कांग्रेस की तरफ से हैं और अभी हरक सिंह रावत कांग्रेस के ही योद्धा हैं। क्या इस बयान के मायने निकाले, उत्तराखंड की जनता क्या समझे? क्या वाकई में एक बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है?
अलग अलग ठेकेदारों से जो शराब के हैं, भू माफिया से पैसा लिया जा रहा है, उससे बीजेपी इस्तेमाल कर रही है अपने प्रचार प्रसार में या अपने जितने भी कामकाज बीजेपी के होते हैं। क्या समझा जाए इसको, इस बयान को? बिल्कुल, जो हरक सिंह रावत जी ने बात बोली है उसमें बहुत सत्यता है। और ये पहले भी हमने देखा है, कोई ये नई बात नहीं है, पर उत्तराखंड में ये अपने तरीके का एक बड़ा खुलासा है, क्योंकि ये बात बीजेपी के सरकार में खुद मंत्री रहे हरक सिंह रावत जी ने बोली है, जो अब कांग्रेस पार्टी के अभिन्न अंग हैं। और ये बोल के उन्होंने बीजेपी को जो है कटघरे में खड़ा कर दिया है। और ऐसी बात नहीं है कि ये पहली दफा है। इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट में चंदा प्रकरण में जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये बोला था कि जितने भी चंदे लिए गए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड में वो सार्वजनिक किए जाएं, तो उसमें बीफ एक्सपोर्टर एक कंपनी थी, उससे भी बीजेपी ने 550 करोड़ का चंदा लिया था। तो उसको भी पहले बहुत छुपाने की कोशिश की गई। आप ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, उत्तराखंड में देख लीजिए, स्मार्ट सिटी के नाम पर 1500 करोड़ रुपए पिछले 3 साल में खर्च हो चुके हैं। वो स्मार्ट सिटी कहां है, आज तक ढूंढे नहीं मिल रही है। और जितने भी आदर्श ग्राम गोद लेने की बात हुई थी, फिर अभी मुख्यमंत्री और सांसद ग्राम, वो तमाम ऐसी घोटाले हैं जो कि केवल नाम दिया जाता है, उसके बाद उससे जो भी उसमें पैसा लगाया जाता है वो बीजेपी अपने संगठन को मजबूत करने, अपने लोगों के ऐश और आराम में, अपने लोगों के ऐश गांवों में, और जितने भी ये बड़े बड़े आपको भवन दिख रहे हैं, चाहे दिल्ली से लेकर पूरे जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर, आप रिंग रोड में देहरादून में देख लीजिए, जो इन्होंने जमीन ली थी 12 बीघा, वो चाय बागान की जमीन ले रखी थी, वो आज तक बीजेपी के नाम पे चल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये नई बात नहीं है, पर एक्सपोज बहुत ज्यादा इस बार इसलिए हो गई है क्योंकि खुद बीजेपी में पूर्व मंत्री रहे हरक सिंह रावत जी ने ये बात बोली है, और इस बात में 100% सत्यता है। ठीक है, एक सवाल मेरा भी आपसे, लेकिन थोड़ी देर में करूंगा। और एक बात आपने अच्छी की, बिल्कुल, जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। जब जांच होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मतलब दत्त जोशी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ नेता बीजेपी के हैं, प्रवक्ता हैं, और कांग्रेस के साथ रहे तो अनुभव कांग्रेस का भी है, उत्तराखंड को बेहतर जानते हैं। जोशी जी, बयान तो बात कीजिएगा, लेकिन बयान आए बहुत घंटे हो गए, कोई बीजेपी वाला कहने के लिए नहीं आया कि बयान ऐसा है, ये बयान सियासी है या ये बयान क्रेडिट लेने के लिए है। क्यों नहीं कहा बल ये सब? देखिए, हरक सिंह रावत जी वरिष्ठतम नेता हैं और विभिन्न सरकारों में मंत्री पद पर रहे हैं। अब कुछ लोगों की, कुछ नेता जो प्रदेश में हैं, कुछ वरिष्ठ नेता जिनका निश्चित रूप से योगदान है इस प्रदेश की पॉलिटिक्स में, इस प्रदेश की राजनीति में, अब वो अपनी इस तरह की बयानबाजी करके अपनी प्रासंगिकता को खोते चले जा रहे हैं। अगर हरक सिंह जी ने अगर ये बात कहनी थी जब वो सरकार में थे, तब क्यों नहीं कहा उन्होंने? अगर उनको किसी ने कहा कि तुम भाई 1 करोड़ रुपया दो, तो तब उनको कह देना चाहिए था, भाई सरकार में हूं मैं और मेरे से पार्टी 1 करोड़ रुपया मांग रही है। तो अब कहते तो मैं समझता हूं इनके बयान के कुछ मायने रहते। और आज जब तमाम तरीके की जांचें उनकी हो रही हैं, उनके ऊपर तमाम आरोप लग रहे हैं, जिस सरकार में रहे, जहां रहे, आपको पता ही है हरक सिंह जी के बारे में क्या कहूँ, मेरे तो बहुत ही अच्छे मित्र भी हैं, बड़े भाई भी हैं और अच्छा संबंध है। लेकिन इस तरह की बयानबाजी करके मात्र केवल सुर्खियों में रहना और एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरीके के बयानबाजी की जा रही है। ठीक है, अभी और एक बयान आपसे ये कहना चाह रहा था कि कोई हमारे पर अगर कोई आरोप लगाता है तो पहली बात तो हम उन आरोपों का खंडन करते हैं। अगर बात फिर भी नहीं बनी तो हम कहते हैं भैया अगर ऐसा मसला है तो हम देखिए जांच होगी, फलानी कंपनी की जांच करी, मैं आऊंगा सर आपके पास, आप तो इतना अनुभव आपके पास है, तो ऐसे तो इतना छोटा मसला तो है नहीं, इतना छोटी बात तो ये नहीं कि बोला कि थोड़ा सा 1000 रुपए का मसला है। मैं कुलदीप भाई के पास जा रहा हूँ, उनके पास भी कम अनुभव नहीं है, वो भी उत्तराखंड को जानते हैं और हरक सिंह रावत को भी बेहतर जानते हैं।
जो जानकारी मुझे है। नहीं, आप बोलेंगे, आप आपको तो जहाँ बोलना चाहिए भी तो वहाँ तो कोई बोल ही नहीं रहा है इसमें। मैं तो सोच रहा था कोई पार्टी इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सर, लेकिन वो तो हो ही नहीं रही। मैं आपके पास आऊँ उससे पहले मैं पंकज भाई से एक सवाल मेरा है, मैं वो कर लूँ। पंकज भाई, जिस तरीके से हमने सदन में देखा कि आप लोग मतलब विपक्षी पार्टी जो है एकजुट दिखाई दी और तमाम हो हल्ला हुआ, आपदा को लेकर भी हल्ला हुआ और तमाम चीजें हमने देखी हैं, लेकिन आपने कहा सरकार सुन नहीं रही। उन सब के बावजूद है कि स्थिति हरक सिंह रावत के इस बयान ने पैदा कर दी है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? और दूसरी बात, आपने कहा कि ये तो मतलब बयान को बयान की तरफ से आपने बताया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस वाले एकजुट नहीं है, इस बयान को लेकर एकमत नहीं है। क्या कहेंगे आप? नहीं, इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता। सब इसमें एक ही बात कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। और निश्चित तौर पर जब वो ऐसे आरोप लगा रहे हैं तो आप खुद ही देख रहे हैं कि 24 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बावजूद भी अभी तक 5 मिनट के अंदर टीवी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली भाजपा 24 घंटे से ज्यादा होने पर भी चुप है। तो इसके आप मायने समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं तीर जो है सीधा निशाने पे लगा है और कहीं ना कहीं जो है सच्चाई चौराहे पे आके खड़ी हो गई है और जनता के सामने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। संस्कारी पार्टी जो खुद को बताती है भाजपा, सुचिता की पार्टी जो खुद को बताती है, चरित्रवान पार्टी जो खुद को बताती है भाजपा, वहां पर सुचिता की चरित्र की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत जी ने। और अब जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस एक मत पर ये कह रही है कि इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी आरोप लगे हैं उसकी सत्यता जनता तक जानी चाहिए, क्योंकि यही करके, यही मैनिपुलेशन करके आप देख रहे हैं कि पार्टी को चलाया जा रहा है, किस प्रकार से वोटों की चोरी की जा रही है, किस प्रकार से सरकार तोड़ने का जो सिलसिला उत्तराखंड से शुरू हुआ था वो पूरे देश में जो किया गया है वो इसी पैसों के दम पर किया गया है। तो निश्चित भाई साहब, मैं कह रहा था कि जिस तरीके से अगर हरक सिंह रावत कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, अगर उन्होंने कोई बात की तो उसका समर्थन होना चाहिए था। आप प्रीतम सिंह आते, यशपाल आर्य बोलते, हरक सिंह रावत बोलते, तो इस पर थोड़ा सा जोर लगता कि हाँ वाकई में इसकी जांच भी होनी चाहिए। लेकिन अकेले हरक सिंह रावत अगर बोल रहे हैं और कांग्रेस का कोई और नेता नहीं दिख रहा है, तो ये सवाल बनता है ना कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? नहीं, निश्चित बात कही थी हरक सिंह अपने हरीश रावत जी ने बहुत पहले, और ऐसी स्थिति यहाँ दिख रही है। अभी आप सत्र चल रहा था, आपने देखा कल किस प्रकार से शर्मनाक तरीके से बीजेपी ने षड्यंत्र के तहत जो है अनिश्चितकालीन के लिए सत्र स्थगित कर दिया और वहां से हेलीकॉप्टर में सवार होकर देहरादून पहुंचने का काम किया है। तो अभी कोई नहीं आया। अरे अभी कोई नहीं आया तो आ जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? हेलीकॉप्टर तो तैयार है। अभी गए तो हेलीकॉप्टर से थे, गए हेलीकॉप्टर से थे। आप लोगों को दिया जा रहा है पंकज जी। अरे कहाँ हेलीकॉप्टर है दादा? सारी फोटो आ रही हैं, बेचारे रुक रुक के डाइवर्ट सड़क बदल के जा रहे हैं कहाँ से। कहाँ जा रहे हैं? तो क्या कर रहे हैं? मांग रहे हैं जो सत्र तो अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया ठहरा, आप क्या कर रहे हैं वहां जी? नहीं, वो अपना दायित्व का हेलो, हाँ पंकज भाई, मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो कर क्या रहे हैं वहां पर। मतलब जोशी जी कह रहे हैं कोई नहीं आया, हेलीकॉप्टर तैयार है, तो कर क्या रहे हैं? सत्र तो आपने कर दिया, सत्र ही कर लेते फिर। नहीं, हमारे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति अभी तक, आप देखिए मुख्यमंत्री जी वही हैं। जब 22 तक सत्र है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग 22 तक वहां रुकेंगे। वो कांग्रेस की तरह भाग के नहीं आएंगे, कांग्रेस के नेताओं की तरह। कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता कौन भाग क्या है? मैं पंकज बात में इसका जवाब दे दूं भाई, इतना सुन लीजिए। देखिए, कांग्रेस के लोग तो वहां सोने गए थे, आराम फरमाने गए थे, पिकनिक करने गए थे, अरे करने नहीं गए थे। अगर वो सदन के बाहर इंटरेस्टेड होते, अगर सदन के बाहर होते तो नियम 310 में, पंकज जी मैं बताऊं, नियम 310 में वो आपदा में नोटिस लाते।
आपको मैं एक और घटना बता दूं कि जब नियम 310 तब आता है जैसे केदारनाथ की घटना हुई थी। नियम 310 में निश्चित रूप से सदन में चर्चा वो सब हुई थी। कांग्रेस के टाइम पे ही आया है दादा, आप तो जानते अच्छे तरीके से। एनडी तिवारी जी के टाइम पे आया है और केदारनाथ जी के आपदा में। मैं बता रहा, आप सुन तो लो पहले, आप विद्वान वकील हैं, जरा सुन लीजिएगा। जोशी जी, वो हो गया, वो मैं बस इसलिए पूछना चाह रहा था। आप लोगों ने कहा कि वो लोग इधर आए नहीं है, जब आए नहीं है तो वहां कर क्या रहे हैं? सदन स्थगित कर दिया। मेरा बस इतना सा सवाल था, आपने जवाब दे दिया। कुलदीप भाई जुड़ चुके हैं। जिस तरीके से कुलदीप भाई ये देखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है कि बयान तो आ गया, उन सब के बावजूद कांग्रेस की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है हरक सिंह रावत को। एक ये समझना चाहूंगा क्यों, और दूसरी तरफ से बीजेपी की तरफ से आधिकारिक तौर पर इस बयान का ना तो खंडन हुआ, इसे ना गलत करार दिया गया और ना ही इस पर कोई जांच की बात कही गई। ये दोनों बताइएगा, इसका माजरा क्या है इसके पीछे? देखिए पंकज, हरक सिंह रावत की जो राजनीति है वो किसी राजनीतिक दल के अधीन नहीं है। अगर आप हरक सिंह रावत के पूरे राजनीतिक करियर को देखें तो उनकी शुरुआत 1991 में बीजेपी से होती है, फिर वो 1996-97 में बसपा में जाते हैं, फिर वो कांग्रेस में आते हैं, ठीक है। फिर उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद से वो लगातार यहाँ मंत्री रहे हैं और उसके बाद फिर वो बीजेपी में जाते हैं और फिर वो कांग्रेस में लौट जाते हैं। जी, तो एकमात्र हरक सिंह रावत ऐसे नेता हैं उत्तराखंड के जो सारे राजनीतिक दलों की रीति नीति और उनकी कार्य से वाकिफ और बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ। हरक सिंह रावत को राजनीति करने के लिए किसी राजनीतिक दल की आवश्यकता नहीं है जी, लेकिन हरक सिंह रावत ने पिछले 25 सालों में उत्तराखंड में जिस प्रकार से अपने आप को तैयार किया है, राजनीतिक दलों को बेशक हरक सिंह रावत की जरूरत पड़ती है। और उसका कारण भी है कि आपने देखा होगा, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो कोटद्वार से चुनाव लड़े थे उनके भाजपा से, और कांग्रेस से सुरेंद्र सिंह नेगी जो कद्दावर नेता रहे और स्वास्थ्य मंत्री भी रहे कांग्रेस सरकार में, ठीक है। आज कहाँ है हरक सिंह रावत? ने चुनाव हार गए थे, आज कहाँ है? मेयर का चुनाव लड़कर के कोटद्वार के मेयर, कैबिनेट मंत्री से मेयर पहुंचे, ठीक। रुद्रप्रयाग में चुनाव लड़े अपने कांग्रेस की तरफ से, तब अपने ही भाजपा के नेता रहे मातवर सिंह कंडारी, जो उनके रिश्तेदार भी हैं। आज कहाँ है मातवर सिंह कंडारी? राजनीति के परिदृश्य से ही गायब हो चुकी। जी जी, तो जो हरक सिंह रावत की राजनीति है वो बहुत अलग तरीके की राजनीति, ठीक। और हरक सिंह रावत ये जानते हैं, क्योंकि उन्होंने अगर कोई बयान दिया है तो वो जानते हैं कि इस बयान से क्या विस्फोट होने वाला है, क्या उसके मायने निकल करके आएंगे, ठीक। उनको यही भी मालूम है कि अगर आपको राजनीति में सक्रिय रहना है तो आपको मीडिया में सक्रिय रहना होगा, लोगों के जनमानस में आपको बने रहना होगा। अगर लोग आपको भूल गए तो आपकी राजनीति खत्म हो जाएगी। जी, एक कांग्रेस की चुप्पी, अकेले हरक सिंह रावत, और दूसरा बीजेपी का रिएक्शन नहीं आना, इसके मायने बताइएगा जल्दी से। बिल्कुल, देखिए बीजेपी का रिएक्शन अभी ये बहुत सोच समझ करके इसमें बीजेपी को रिएक्ट करना होगा, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें आज नहीं तो कल सामने जरूर आएंगी और ये बड़ी बहस का मुद्दा है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें अभी गैरसैंण में निकल करके आई है, उसके बाद अगर ये मुद्दा आगे तूल पकड़ता है तो ये बहुत दूर तक जाएगी। बात निकली है तो दूर तक जाएगी वाली बात है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस इसमें इसलिए ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रही है क्योंकि कांग्रेस और हरक सिंह के बीच में अभी भी एक बड़ा अंतर है, बड़ी दूरी है, क्योंकि वो अभी अभी भाजपा से लौटे हैं, ठीक है ना। तो जो विश्वसनीयता का जो एक धरातल है वो अभी थोड़ा दलदला है, वो अभी मजबूत नहीं बन पाया है हरक सिंह रावत को लेकर, ठीक है। और चूंकि उनकी पुत्र वधू अभी भाजपा में है, ठीक है, तो ऐसे में बहुत सारी चीजों को लेकर के कांग्रेस भी तोल करके आगे बढ़ रही है। अगला सवाल आपसे इसी से रिलेटेड करने वाला हूं, जो आपने अभी बात कही उनकी पुत्र वधू बीजेपी में, एक सवाल होगा इससे। बताओ जोशी, आपके पास में आ रहा हूँ। देखिए, पैसा आप लीजिए, किसी से भी लीजिए, आप इसको तर्कसंकट बताएंगे कि अभी जैसे कुलदीप भाई बोल रहे थे कि सभी की पार्टियां ऐसी चलती है भैया, कोई किसी से पैसा लेता है, कोई किसी से पैसा लेकर अपना काम चला रहा है। ठीक बात है, पैसा तो लेना पड़ता है भैया, पार्टी चलाओगे तो चंदा भी लेते ही आप लोग भी मानते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये था कि जब कोई माफिया से पैसा लेगा तो जाहिर सी बात है उस माफिया को फायदा भी पहुंचाने का काम किया जाएगा। कोई शराब के ठेकेदार से पैसा लेगा तो उसको फायदा पहुंचाने की कोशिश होगी। तो ये वाली जो चीजें हैं, इस पर किस तरीके से हम समझें इसको? भैया आप मेरे से पैसा ले लीजिए, कुलदीप भाई से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है,
हम कोई बहुत इस तरह का काम नहीं कर रहे, लेकिन जब माफिया से कोई पैसा आएगा तो उसका सवाल होना चाहिए, चाहे वो पैसा ब्लैक मनी है चाहे व्हाइट मनी है। देखिए, जो बात आप कह रहे हैं, निश्चित रूप से अगर माफिया से आप पैसा लेके राजनीति में लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये नहीं होता है। राजनीतिक दल अपना काम चलाते हैं तो अपने कार्यकर्ताओं से कई चीज़ें, कई तरीके से कार्यकर्ता अपने जेब से पार्टी को चलाने का काम भी करते हैं। और जिस तरीके का आरोप हरक सिंह जी ने लगाया है, तो अगर ये आरोप उनका सही है और अगर उसको सही मानते हैं, मैंने कहा ना कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी में थे, जब उनसे वसूला जा रहा था या कोई कह रहा था, पार्टी का कोई भी नेता कह रहा था आप इतने करोड़ दीजिए, तो उस समय भी बोलना चाहिए था ना। आज बोल के अब क्या, आज बोल के तो आपके लिए यही कहा जाएगा ना कि भाई आप सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं, जैसा अभी राणा जी ने कहा कि मीडिया में बने रहना चाहते हैं, राजनीति में बने है। लेकिन जहां तक है ये बेबुनियाद आरोप है। मैंने कहा कि विशुद्ध रूप से राजनीतिक आरोप है। उन्होंने एक पासा फेंका है कि इसमें कुछ बोलेंगे, चर्चा होगी, परिचर्चा होगी, सवाल जवाब होंगे। तो पार्टी बहुत ज्यादा गंभीर उनके बयान के प्रति नहीं है और न पार्टी ने कोई गलत काम किया है, न पार्टी कोई गलत काम करती है। अगर ऐसी कोई बात थी, अब करें जिस, अब वो हरक सिंह जी को खुद ही लिस्ट दे देनी चाहिए कि जिन माफियाओं से पैसा लिया है उन्होंने किसी को तो दिया होगा, कहीं तो दिया होगा ना। पार्टी ने अगर उन्होंने 1 करोड़ दिया होगा तो पार्टी के पास भी हिसाब होगा। ये चीज बतानी चाहिए थी उनको कि मैंने यहाँ दिया, इसको दिया, या यह चीज है। और एक आरोप लगाओ, आज प्रवृत्ति भी बन गई राजनेताओं की, बड़े राजनेताओं, विशेषकर इस प्रदेश के। मैं अनेक बड़े नेताओं को भी सुनता हूँ, बहुत से हैं वो, उनकी आदत बन गई कि आरोप लगाओ उसके बाद भाग जाओ, मीडिया में चर्चा चलती रहे, उनके पीछे मीडिया भागता रहे, सवाल जवाब होते रहे। और इसके अलावा मैं समझता हूँ इसमें कुछ भी नहीं है। पार्टी का अपना भी तो कोष होता है, अपना फंड होता है, तरीका है पार्टी का फंड जनरेट करने का या काम करने का। और एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि आप और हम लोग बैंक में पैसा जमा करने भी जाते हैं या कोई एफडी बनाने भी जाते हैं, तो बैंक हमसे भी तो हिसाब लेता है उस पैसे का, कहाँ से आया, क्या हुआ, पूछता है ना, बैंक पूछता है। वही नहीं होता है। अगर जांच होनी तो उसमें, जांच में न पार्टी पीछे हटने वाली, न पार्टी ये कहने वाली कि जांच मत करो। हरक सिंह जी ने कोई बात जी, जांच करो भी तो नहीं कह रही है, कुछ बोल ही नहीं रही है। नहीं बोलेगी ना, पार्टी समय आने पर उसमें बोलेगी। मैंने कहा ना, इस समय तो केवल पार्टी इनके बयान, हरक सिंह जी के बयान को कोई गंभीरता, कांग्रेस गंभीरता से नहीं ले रही उनकी पार्टी। नहीं तो अभी तक हरीश रावत जी, अगर अब क्या कहूँ, मुझे कहना फिर गलत हो जाता है, छोटी सी बात होती है तो उनका ट्वीट आ जाता है, सोशल मीडिया में आ जाता है। आज 24 घंटे में अभी तक हरक सिंह जी के बारे में उनका कुछ नहीं आया, कोई बयानबाजी नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी का कोई बयान नहीं है। कांग्रेस के नेता जो सीएलपी है हमारे, यशपाल जी का बयान नहीं है, प्रीतम सिंह जी का बयान नहीं है, गोदियाल जी का कोई बयान नहीं है। जो कांग्रेस के शीर्ष नेता हैं या विधायक, उनके बयान नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये गंभीर मामला है। मैं तो थक गया सवाल करते करते। यहाँ तो जितने लोग उतनी राह लगती है, ऐसी दिखाई देती है, सब अलग एकला चलो वाले हैं, अलग अलग चलो वाले, ऐसा लगता है मुझे। ऐसा लगता है पंकज भाई बताएंगे बाकी कि वो किस तरीके से साथ देने वाले हैं अपने हरक सिंह रावत का। पंकज भाई, साथ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, ये सिर्फ क्योंकि देखिए, ये कुलदीप भाई ने भी इस बात का जिक्र किया कि जो खाई है ना, जो दरारें हैं या फिर जो गैपिंग है कांग्रेस के नेताओं के बीच में, वो गैपिंग साफ तौर पर दिखाई देती है। और इसका कई बार हम लोगों ने जिक्र भी किया है। सब अलग अलग अपने अपनी राह पर चलते हैं, अपने अपने बयानों पर। एकजुटता नहीं होने के कारण कांग्रेस को कई अच्छे मुद्दों पर भी मात खानी पड़ी है, जो वाकई में वो मुद्दे जनता के मुद्दे थे, उन मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी। लेकिन जब ऐसी स्थिति आई, सब अलग थलग दिखाई दिए। मानते हैं आप ये? देखिए, आरोप लगाना और दूसरे के घर में झांकना ये बीजेपी का पुराना काम है। बीजेपी हमें बता रही है कि हमारे अंदर दरारें हैं, तो मैं बताना चाहता हूं बीजेपी के अंदर तो बहुत बड़ी खाई है। आप बताइए, सदन में हरिद्वार के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री खुलेआम कहते हैं देश की सदन में, लोकसभा में,
जो सर्वोच्च सदन है, वहां खुलेआम कहते हैं कि उत्तराखंड में अवैध खनन जो है चरम पर है। तो हमें दरार और ये खाई की बात मत करिए। आप ये बताइए सीधे सीधे कि जो आरोप लगाए हैं पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत जी ने, वो उन आरोपों की जांच आप कैसे करोगे, कब करोगे? सीधी सीधी सी बात है। समर्थन उन्हें निश्चित तौर पर मिल रहा है। अभी सभी जो हैं वरिष्ठ जितने भी हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, उप नेता सदन है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, सभी गैरसैंण में हैं। और आप कल देख रहे थे, परसों रात से कितना बड़ा वहां पर बीजेपी ने वहां पर स्थिति पैदा कर दी है। रात भर वहां पर नेता सदन को और तमाम विधायकों को वहां पर प्रदर्शन करना पड़ा, शांतिपूर्वक वहां पर रात गुजारनी पड़ी। तो नहीं नहीं नहीं, निश्चित तौर पर पूरा समर्थन है और बहुत जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूं। और पार्टी इस बारे में एकजुट है कि इसमें जो भी जांच, और आपको अभी देखने को भी मिलेगा 1-2 दिन के अंदर जल्दी, और इस पर जांच होनी चाहिए, निश्चित तौर पर देखने को भी मिलेगा। और देखिए, जहां तक मैं अपने बिस्तर पर देखा, जब हम लोग नहीं थे, मीडिया नहीं था वहां पर, कैसे देखा? क्योंकि विपक्ष दिखाना चाहता था, लेकिन हरक सिंह रावत वाले मसले पर मेरे को लगता नहीं कि कांग्रेस बताना कुछ चाहती है या सपोर्ट करना चाहती है। अगर होता तो वो ट्वीट वाली बात जो अभी जोशी जी ने कही, या जो सोशल मीडिया फेसबुक पर कोई आ जाता, तो यहाँ नहीं दिखता ना साथ। कुलदीप नहीं, तो बात बात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली भाजपा आज कहाँ है? आज तो सीधे उनके चरित्र पे ही जो है कटघरे में खड़ा हो गया उनका सुचिता वाला चरित्र। मैं जवाब दे तो रहा हूँ, बड़ी संदिग्ध के जवाब दे रहा हूँ, बड़ी शालीनता से जवाब तो दे रहा हूँ कि हरक सिंह जी के बयान को पार्टी बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेती। ये केवल राजनीति से प्रेरित बयान है। देखिए, मैंने कहा ना, देखिए, अब बिल्कुल ही मैं पंकज जी विनम्रता के साथ फिर क्लियर कर दूं कि अगर 1 करोड़ रुपया उन्होंने दिया है, पार्टी ने अगर करोड़ों इकट्ठा किया है, 30 करोड़ की बात हो रही है। जब नहीं, सुन तो लीजिए, जब हरक सिंह जी प्रदेश सरकार में माननीय मंत्री थे, अगर उनका उत्पीड़न हो रहा था, उनसे चंदा लिया जा रहा था, या पार्टी उनको प्रेशराइज कर रही थी, तो उस समय कह देते था। आज उस बयान की अब क्या प्रासंगिकता है? अब वो साफ दिख रहा है कि जब वो आउट ऑफ ट्रैक हो रहे हैं पॉलिटिक्स से, न कांग्रेस उनको घास डाल रही है, न भाजपा उनको कोई महत्व दे रही है, न उनको गंभीरता से ले रही है, तो इसलिए राजनीति से प्रेरित होकर उन्होंने इस तरह की बयानबाजी की है, ताकि उस दिन चर्चा हो जाए, कुछ मैं भी चर्चा में आ जाऊं, इसलिए ये सब बात हो रही है। अलग हो रहा है हरक सिंह रावत का, ये ट्रैक अलग क्यों हो रहा है? कुलदीप भाई, आप बेहतर जानते हैं और समझा सकते हैं इस बात को लेकर। जब कांग्रेस साथ नहीं दे रही है, हम जानते हैं, बीजेपी इस पर कोई रिएक्ट नहीं कर रही है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये। ऐसा नहीं है कांग्रेस साथ नहीं दे रही है, कांग्रेस निश्चित तौर पर उनके साथ है, और पूरी कांग्रेस साथ है, और आपको देखने को भी मिलेगा ये। अभी ये बहुत बड़ा इशू मामला बनने जा रहा है। अभी कल आप देख रहे हैं किस प्रकार से नैनीताल का जो जिला पंचायत के चुनाव में बीजेपी ने जो है सड़क पे नंगा नाच किया है, तांडव किया है, कानून व्यवस्था ध्वस्त कर दी है, किडनैपिंग तक की कोशिश करी गई है, नेता सदन को के साथ बदतमीजी करी गई है, उप नेता सदन को धक्का मुक्की गाली गलौज करी गई है, माननीय विधायक के साथ बदतमीजी करी गई है। आप सारा मामला देखिए अभी। इसके बाद है ना, तो अब आप देखिए, आप बिल्कुल खड़ी है और बिल्कुल खड़ी है, और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ ये बात। पंकज जी, आप विषय को भटका दे रहे हैं। बात नहीं दादा, नैनीताल की हो रही है। नहीं, हरक सिंह जी के हम साथ हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी साथ है, और पूरी कांग्रेस पार्टी तो ठीक रहेगा। बात पूरी कांग्रेस पार्टी नहीं, मैं डिसेंट्रलाइज, मैंने जैसे पहले देखिए कि बाद में जो आप बात कांग्रेस तो शुरू से ही हमारा तो रिकॉर्ड है भारतीय जनता पार्टी का। आप बता दो, हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने, माननीय अध्यक्ष जी ने आपके बोला कि गोलियां तो चलती रहती हैं। 6 महीने से ज्यादा मुझे हो गए हैं, 6 प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने नहीं की, तो भाजपा कहाँ प्रेस करती है?
बाद में तो नहीं, आपके ऐसे नेता मत ट्वीट करिए कर ना, देते ये हैं, बहुत गंभीर आपके नेता मामला प्रेस है। पे जाते हैं। वही तो ये प्रधानमंत्री भी नहीं कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वो नहीं, कहाँ करेंगे? वो आदत जोशी कांग्रेस जी, के लोगों की है, लेकिन आज कांग्रेस के लोग हरक एक सिंह जी के बात तो बयान ये में है नहीं बोल रहे भाई, हैं, हमको ये फिर से देखिए, तकलीफ है। कराने का काम सियासत कैसे करती है, आप दोनों को देखकर समझ सकते हैं। जोशी जी काफी वरिष्ठ है, पंकज भाई वकील है, उनको आदत है कोर्ट में बहस करने की, मतलब उस तरह की बहस बहुत मैं वाली। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जनता को कैसे गुमराह किया जा रहा है। मैं दो चीजें आपके सामने रखना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। अभी चर्चा में ही मुझे बताना, मैंने तो सोचा कि जो लोग गैरसैंण गए थे वो वापस आ गए, बल लेकिन वो आए नहीं है वापस। अभी ये बता रहे हैं कि वो सब लोग कांग्रेस वाले भी वही है, बीजेपी वाले भी वही है। अब वहां क्या कर रहे हैं, क्योंकि सत्र तो कर दिया खत्म, वो तो कर दिया तीसरी। चाय बना के ड्रामा कर रहे हैं। अब वो जो कर रहे हैं वो वहां क्या कर रहे हैं ये पता नहीं है। ऑफ रिकॉर्ड मीडिया वाले तो आ गए वापस। ऐसा अब वो ऐसा मत कहिए, फिर मैं बोलूंगा तो बात बड़ी दूर तक जाएगी। पंकज जी, ये माननीय मुख्यमंत्री के लिए कम से कम ऐसा मत बोलिए। हरक सिंह रावत की राजनीति को हमने बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की। हम भी समझते हैं कि उन्हें किसी पार्टी की जरूरत नहीं है और वो अपने तरीके से चल सकते हैं। लेकिन जब वो ये बयान दे रहे हैं, इसमें ना कांग्रेस का साथ मिलता है ना बीजेपी को रिएक्ट करती है, तो ये क्या समझा जाए? हरक सिंह रावत की अगली राह क्या है, अगला स्टेप क्या है, क्यों ये रूप बनाया जा रहा है, ये सब चीजें। उन्होंने एक बयान में कहा था, मुझे बहुत प्रताड़ित किया गया जब ये पोखरण वाला मामला आया, अभी ये पोखरा वाला जहां पर सीबीआई ने उनको क्लीन चिट दी, उसके बाद उन्होंने कहा मुझे बहुत प्रताड़ित किया गया, मैं बीजेपी को प्रताड़ित क्यों ना करूं। तो बीजेपी में जाने को लेकर या कांग्रेस में रहने को लेकर या फिर कोई तीसरी राह? देखिए, आपने बड़ा शानदार सवाल पूछा। पहले तो मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, अभी भी मेरे पास जानकारी आई कि भाजपा का रिएक्शन आ गया है और भाजपा की तरफ से सुरेश जोशी जी ने इस पे प्रेस वार्ता की है। अब उन्होंने क्या कहा मैं अभी देख नहीं पाया, लेकिन ये मुझे जानकारी आ गई है कि उनका रिएक्शन इस पे आया है। ठीक। दूसरी बात यह है कि हरक सिंह रावत जितना हमने देखा है, समझा है, मैं व्यक्तिगत रूप से समझता हूँ कि हरक सिंह रावत को शायद अभी दल की जरूरत नहीं है, लेकिन दलों को हरक सिंह रावत की राजनीति की जरूरत है। क्योंकि जिस प्रकार अगर हरीश रावत उत्तराखंड के नेता हैं, हालांकि वो लगातार चुनाव हार रहे हैं, जनता उनको जनमत नहीं दे रही है, ठीक है, लेकिन बावजूद उसके वो उत्तराखंड के एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। तो अगर जिस प्रकार उत्तराखंड में हरीश रावत की राजनीति प्रासंगिक है, उसी प्रकार से उत्तराखंड में हरक सिंह रावत की राजनीति भी उतनी प्रासंगिक है। ठीक। आप हरक सिंह को उसके पक्ष में बोल सकते हो, विपक्ष में बोल सकते हो, उनके खिलाफ जा सकते हैं, लेकिन आप हरक सिंह को उत्तराखंड की राजनीति में इग्नोर नहीं कर सकते। वो एक मजबूत स्तंभ है उत्तराखंड की राजनीति। ठीक। आप देख, मैंने आपसे पहले भी कहा कि हरक सिंह रावत ने कईयों की राजनीति खत्म कर दी। मातबर कंडारी दिग्गज नेता प्रतिपक्ष रहे। अगला कदम पहले वाला हो सकता है क्या? मैं जानना चाह रहा था, वक्त थोड़ा कम है मेरे पास। मुझे जिस तरह से मैं इसको जितना मैं समझ सकता हूँ, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले समय में हरक सिंह रावत पुनः भाजपा में दिखाई दे। जी, ये मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं। जी, जोशी जी जानकारी है कुछ ऐसा हो रहा है क्या? तभी आप नहीं बोल रहे थे उस तरीके से? जी, वो कुलदीप भाई बोल रहे हैं कि वो हरक सिंह रावत को बीजेपी में देख रहे हैं आने वाले समय में। देखिए, इस समय तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए राजनीति संभावनाओं का खेल है, कभी भी कुछ हो सकता है। संभावनाएं कभी भी कुछ हो सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है। हाँ, राजनीति में ये नहीं कहा जा सकता कि कौन कहाँ रहेगा, कब रहेगा, क्या करेगा। परिस्थितियां हैं, देशकाल परिस्थिति जैसी बनेगी वैसा होगा। मैं भी आपको बहुत पुराने दौर से जानता हूं जोशी जी, और बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, और आप जिस शालीनता से जवाब देते हैं। जब आप कांग्रेस में थे ना, तो उस समय आप यही बात कहते हैं, नहीं भैया हम यही हैं, यही रहेंगे, लेकिन टाइम बदलता है वैसी, इसलिए आज आपका बयान आ रहा है। मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं आपको, आप जरूर ठीक बात कर रहे हैं। मैंने तो कांग्रेस नहीं छोड़ी, कांग्रेस ने हमको धक्का देके बाहर किया। कांग्रेस के कुछ तथाकथित नेताओं ने, जिनका हश्र और बुरा होगा देखेगा आने वाले समय में, मैं किसी के लिए कड़वा नहीं बोलता हूँ, लेकिन जिन्होंने हमको प्रताड़ित करके, अपमानित करके बाहर किया, हमको बाहर धक्का देने का काम किया, उनको काम। मैं भी बहुत सम्मान से एक बात कहना चाहता हूँ, पंकज जी की बात अलग है, पंकज सम्मानित बात अलग है, लेकिन बड़े भाई, लेकिन जो कांग्रेस का अभी कॉकस है, जो स्थिति कांग्रेस की है प्रदेश में, जो जहां कांग्रेस
गर्त में पहुंचा दी है, कांग्रेस रसातल में जो पहुंचा रहे, वो कांग्रेस के कुछ नेता हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, सबको पता है। कुलदीप भाई बैठे हैं, मैं पंकज जी इसमें किसी दिन बैठेंगे आपके साथ व्यक्तिगत रूप से, निश्चित तौर पर, निश्चित तौर पर। मेरे लिए जोशी जी का मुद्दा भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना प्रदेश के जनमानस का ये 30 करोड़ का मुद्दा। वैसे मैं ये जानना चाह रहा था पंकज भाई आपसे कि क्या हरक सिंह रावत जो कुलदीप इशारा कर रहे हैं वो है क्या मसला? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी कल भी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला अब जब तक मैं भाजपा को यहां से जड़ से उखाड़ के नहीं फेंक दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। भाजपा ने जो मेरे साथ शोषण किया है, जो उनका निजी नुकसान से लेके राजनीतिक नुकसान और जो इस्तेमाल किया है, जैसे कुलदीप भाई ने भी एक बहुत बहुत बड़ी बात बोली, और बहुत ये बात वही बोल सकते हैं जो गंभीरता से अध्ययन करते हैं कि हरक सिंह जैसे व्यक्तित्व जो है वो बहुत ही कम है राजनीति में, जिनको कि अपने अपने दम पर जो है, परंतु बीजेपी ने उनका भरपूर इस्तेमाल किया है उत्तराखंड की राजनीति में, और समय आने पर उनको जैसे आप कहते हैं कि डिस्पोजेबल की तरह उनका इस्तेमाल करा और फेंक दिया। तो निश्चित तौर पर वो बात उनको आघात करी है, और उन्होंने बोला है कि मेरे जिस प्रकार से ईडी का इस्तेमाल करके उनको प्रताड़ित किया गया, सीबीआई का इस्तेमाल करके उनको प्रताड़ित किया गया, तो जब तक मैं भाजपा को उखाड़ के नहीं फेंक दूंगा और मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो इसका सीधा मतलब यही है। वो भी इसी तर्कस का एक तीर है, क्योंकि एक बात तो जोशी जी ने भी कही और ये मेरे जहन में भी सवाल कि जब भाई आप जिम्मेदार थे, जब आप मंत्री थे, जब आप चेक ले रहे थे, उस दौर में आप क्यों नहीं आपने ये बात कही? अक्सर इस बात मुझे ये बात अखर जाती है कि लोग कर जाते हैं काम, उसके बाद फिर कभी जाकर याद आती है कि भैया वो था, अरे वो गलत हो गया था उस दिन, चिड़िया चुग गई खेत फिर क्या होगा। बस ये चीजें तो त्वरित होनी चाहिए ना, इस पर तुरंत बात होनी चाहिए। लेकिन आज जैसे बयान आया तो उस पर आप ये भी कहा जाना गलत नहीं है कि आप अपने सियासी फायदे के लिए बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप तीनों का समय थोड़ा कम मेरे पास है, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों ने वक्त निकाला ऐसे गंभीर मुद्दों को लेकर, बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से हरक सिंह रावत का बयान और उस बयान के बाद अब बीजेपी की प्रतिक्रिया भी आ गई है, लेकिन उसको मैं सुनूंगा समझूंगा, उसके बाद ही उस पर कुछ बात कर सकता हूं। लेकिन जो हरक सिंह रावत ने कहा वो इतना हल्का बयान नहीं है, वो इतनी हल्की बात नहीं थी जितना हल्का उसे प्रदेश की सियासत ले रही है या समझा जा रहा है। 30 करोड़ का मसला, और वो भी चंदे का मसला कि पार्टियां उस चंदे से चलती है, चंदा लिया किससे जा रहा है? माफियाओं से, शराब के ठेकेदारों से, यानी कि उनको भी तो कुछ ना कुछ उसके एवज में दिया जा रहा होगा, वरना तभी तो कोई आपको पैसा देगा। लेने देने वाला काम हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो ऐसे में उन लोगों के साथ जो कनेक्शन है उस पर भी बात होनी चाहिए, उस पर भी बात होनी चाहिए। हम तो ये सोचते थे कि प्रदेश के लोगों का चंदा दिया हुआ पैसा है जिस पर पार्टियां चलती हैं और उस पर काम होता है, जो प्रदेश की जनता के खून पसीने की कमाई है। लेकिन नहीं, यहाँ तो माफिया का पैसा लग रहा है, और माफिया को पैसा माफिया से लेंगे तो उसे कुछ ना कुछ देंगे भी। इस खबर को लेकर आपकी राय का इंतजार रहेगा दगड़ियों, क्या आप सोचते हैं? आप कमेंट करके बता सकते हैं प्रदेश की सियासत को लेकर, सियासत में आते इन बयानों को लेकर। और साथ ही इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को पता चले कि पार्टियों को चंदा कैसे आता है और क्यों आता है, उसका इस्तेमाल कहाँ होता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए।